डॉक्टर सद्दाम तबीबों की दुनिया का एक चमकता हुआ सितारा, जिनकी शोहरत दूर दराज तक फैली हुई थी। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो हर मर्ज की जड़ तक पहुंच जाते थे। हर मरीज उन्हें उम्मीद की एक आखिरी किरण समझता था। एक शाम जब क्लिनिक बंद होने ही वाला था, दरवाजे पर किसी ने शिद्दत से दस्तक दी। सद्दाम ने दरवाजा खोला तो सामने एक अजीब और गरीब शख्स खड़ा था। चेहरा जर्द, आंखों में खौफ और लबों पर कांपती सी इल्तिजा। डॉक्टर साहब, मुझे बचा लीजिए। उसकी आवाज जैसे किसी तूफान के दरमियान आई एक टूटी हुई पुकार हो। डॉक्टर ने उसे अंदर बुलाया, पानी का गिलास पेश किया और नरमी से पूछा, क्या हुआ? इतना परेशान क्यों हो? शख्स ने जो कहा उसे सुनकर डॉक्टर सद्दाम के होश उड़ गए। डॉक्टर साहब, मैं प्रेग्नेंट हूं। सद्दाम की आंखें हैरत से फैल गईं। क्या बक रहे हो? तुम अपने होश और हवास में तो हो? हाँ डॉक्टर साहब, पूरी होशियारी में कह रहा हूं। पहले मुझे भी वहम हुआ, मगर अब तो मेरी हालत दिन ब दिन बदल रही है। उल्टियां हो रही हैं, पेट बढ़ता जा रहा है। जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ वैसा ही है जैसा औरतों के साथ होता है जब वो मां बनने वाली होती हैं। डॉक्टर सद्दाम सन्न रह गए। साइंस के हिसाब से ये नामुमकिन था, मगर सामने बैठे शख्स की हालत कुछ और ही कहानी सुना रही थी। क्या वाकई ये मर्द हामिला था या फिर किसी खौफनाक हकीकत का पर्दा उठने वाला था? डॉक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, राजू, ये मुमकिन नहीं है। मर्द कभी हामिला नहीं हो सकता। शायद तुम्हें कोई और बीमारी हो। पहले तफ्तीश करनी होगी। राजू की आंखों से आंसू बह निकले। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मुझे भी पहले ऐसा ही लगा था। अब तो मुझे अपने वजूद पर शक होने लगा है। मेरे अंदर कुछ है, कोई चीज जो जिंदा है। डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप उठाया और राजू के पेट पर रखा। कुछ लम्हों के बाद उनका चेहरा जर्द पड़ गया। या अल्लाह, ये कैसे मुमकिन है? जो आवाज उन्होंने सुनी वो किसी आम दिल की धड़कन नहीं थी। वो एक अलग किस्म की धड़कन थी, जैसे किसी परछाई की। राजू का बदन पसीने से तर हो गया। मैंने कहा था ना डॉक्टर साहब, मेरे अंदर कुछ पल रहा है, लेकिन ये इंसान है या कुछ और, मुझे नहीं मालूम। डॉक्टर ने फौरन टेस्ट कराने का फैसला किया। मुझे अल्ट्रासाउंड करना होगा। मुझे इस बात का साइंटिफिक जवाब चाहिए। मशीन ऑन हुई। जेल लगाकर प्रोब रखा गया। स्क्रीन पर धीरे धीरे एक धुंधली सी सूरत उभरने लगी और फिर डॉक्टर सद्दाम का हाथ कांपने लगा। या रब, ये क्या है? स्क्रीन पर जो था वो किसी इंसानी बच्चे जैसा तो लगता था, मगर उसका जिस्म टेढ़ा मेढ़ा था, जैसे किसी अनजान मखलूक का साया उसमें उतर आया हो। राजू कांपते हुए पूछ बैठा, डॉक्टर साहब, सच बताइए, क्या ये बच्चा है? सद्दाम की आंखें हैरत और खौफ से फैल गईं। नहीं राजू, ये कोई आम बच्चा नहीं है। इसके हाथ पैर इंसानी बच्चों जैसे नहीं हैं, और इसकी हरकतें जैसे ये किसी दूसरी दुनिया का वजूद हो। राजू ने कांपते हुए अपने पेट पर हाथ रखा। तो फिर ये क्या है? डॉक्टर ने रिपोर्ट उठाई, दिल थाम कर पढ़ी, और फिर जो कुछ उसमें लिखा था उसने उनकी रूह को हिला दिया। इसके अंदर जो चीज है उसका जेनेटिक कोड इंसानों से मिलता जुलता तो है, मगर मुकम्मल तौर पर इंसानी नहीं। धड़कन की रफ्तार अजीब है, जैसे दो अलग अलग दिल एक साथ धड़क रहे हों, और ये चीज निहायत तेजी से बढ़ रही है। इंसानी हमल 9 महीने में मुकम्मल होता है, लेकिन ये कुछ हफ्तों में मुकम्मल हो सकता है। ये इंसान भी हो सकता है और नहीं भी। राजू डर के मारे उठ खड़ा हुआ। अगर ये इंसान नहीं है तो फिर क्या है? राजू की कांपती आवाज कमरे में गूंज उठी। डॉक्टर सद्दाम खामोश थे। उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। जो कुछ हो रहा था वो मेडिकल साइंस के हर उसूल से परे था, मगर इससे पहले कि वो कुछ सोच पाते, क्लिनिक के बाहर किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। खट खट खट। रात के 11 बज चुके थे। इतने देर को कोई मरीज नहीं आता। सद्दाम और राजू दोनों की सांसें अटक गईं। डॉक्टर ने हौसला बटोरते हुए दरवाजा खोला। बाहर एक औरत खड़ी थी, सिर से पांव तक काले बुर्के में लिपटी हुई। उसकी सांसें तेज थीं और आवाज कांपती हुई, डॉक्टर साहब, जो कुछ राजू के साथ हो रहा है मैं सब जानती हूं। डॉक्टर और राजू दोनों ही सख्त हैरानी में थे। डॉक्टर ने पूछा, तुम कौन हो? औरत ने नरमी से अपना नकाब हटाया। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे कई रातों से नींद न आई हो। मेरा नाम नज़मा है, उसने धीमे लहजे में कहा, और जो राजू के साथ हो रहा है वो मर्ज नहीं, एक बदला है। बदला?
राजू की रूह कांप उठी। नजमा अंदर आई और कांपते हाथों से कुर्सी थामी। उसने गहरी सांस ली। ये सब कुछ उसी रात शुरू हुआ था, जब तुमने उस जगह कदम रखा जहां तुम्हें हरगिज नहीं जाना चाहिए था। राजू के चेहरे से रंग उड़ गया। कौन सी जगह? वही नसीब की कोठी। ये नाम सुनते ही डॉक्टर और राजू दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। नसीब की कोठी? डॉक्टर ने हैरानी से दोहराया। ये नाम तो कभी सुना ही नहीं। नजमा की आंखों में खौफ उमड़ आया। उसने नीची नजर कर कहा, डॉक्टर साहब, वो कोई आम हवेली नहीं थी। वहां बरसों पहले एक औरत रहा करती थी, रजिया बेगम। बेहद खूबसूरत मगर बदनसीब। उसकी कोख कभी आबाद नहीं हुई। कहते हैं उसने खुदा से ऐसी दुआ मांगी जो कभी मांगी ही नहीं जानी चाहिए थी। कैसी दुआ? राजू ने घबराई हुई आवाज में पूछा। उसने औलाद की दुआ नहीं मांगी। उसने ये मांगा था कि चाहे जैसे भी हो वो मां बने, फिर चाहे कायनात के कानून ही क्यों न टूट जाएं। डॉक्टर सद्दाम को यह सब किसी अफसाने जैसा लग रहा था, मगर राजू की आंखों में अब भी खौफतारी था। एक रात रजिया बेगम गायब हो गई। नजमा की आवाज में एक ठंडक थी। और कुछ महीनों बाद उस वीरान हवेली से बच्चे की चीखें सुनाई देने लगीं। किसी ने उसे देखा नहीं, मगर कहते हैं वो बच्चा इंसानी नहीं था। राजू अब कांपने लगा। सद्दाम ने उसकी ओर सवाल भरी नजरों से देखा। राजू, तुम वहां गए क्यों थे? राजू के होंठ सूख चुके थे। मैं बस यूं ही चला गया था। मुझे लगा जैसे कोई चीज मुझे अंदर खींच रही हो। और वहां एक परछाई थी, उसने मुझसे कुछ कहा था, मगर अब मुझे याद नहीं। नजमा ने गहरी नजर से उसे देखा। तुम भूल नहीं रहे राजू? तुमने वहां कुछ किया था और अब वो चीज तुम्हारे अंदर पल रही है। राजू ने सिर झुका लिया। नहीं, ये सब बकवास है। मैं मर्द हूं। मेरे साथ ये सब कैसे हो सकता है? नजमा ने एक लंबी सांस ली। जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है राजू, वो तिब्ब से परे है। उसे सिर्फ साइंस से नहीं समझा जा सकता। डॉक्टर सद्दाम अब भी बेचैन थे। उन्होंने राजू की मेडिकल फाइल दोबारा उठाई और उनकी आंखें चौंधिया गईं। या खुदा, वे बुदबुदाए। क्या हुआ डॉक्टर? राजू ने घबराकर पूछा। सद्दाम ने धीरे से रिपोर्ट उसकी ओर बढ़ाई। राजू, तुम्हारे जिस्म में कुछ ऐसे हार्मोन एक्टिव हो गए हैं जो सिर्फ एक हामिला औरत में होते हैं। तुम्हारा जिस्म अब एक औरत की तरह बर्ताव करने लगा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। अब सवाल ये नहीं था कि क्या ये हकीकत है। सवाल ये था कि राजू के अंदर पल रही वो चीज कौन है। राजू की आंखें हैरानी से फैल गईं। नहीं, ये झूठ है। वो झटके से उठा, मगर तभी एक तेज मरोड़ उसके पेट में उठा और वो चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसके पेट में अजीब सी हरकत होने लगी थी, जैसे कोई चीज अंदर ही अंदर सरक रही हो। जिंदा थी और जाग रही थी। डॉक्टर साहब, नजमा चीख पड़ी। यही है वो जो राजू के साथ हुआ है। वो अब मुकम्मल रूप ले चुका है। डॉक्टर सद्दाम ने फौरन उसे उठाकर बेड पर लिटाया। उसकी पेशानी पर पसीने की लकीरें थीं। हमें कुछ करना होगा अभी, वरना क्या डॉक्टर? राजू दर्द से तड़पते हुए चिल्लाया। डॉक्टर खामोश हो गया। उसके लब्बों पर ताला पड़ गया था। यह मामला अब इल्म तिब्ब से बहुत आगे का था। क्या यह कोई अलौकिक असर था या फिर किसी नजर की सजा? मगर एक बात यकीनी थी, जो कुछ राजू के अंदर पल रहा था वो अब अपने अंजाम के बहुत करीब था। राजू कराह रहा था। उसका पेट जैसे किसी अजाने साए की हरकतों से कांप रहा था। डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप लगाया, मगर जो आवाज उसने सुनी उससे उसकी रूह कांप गई। या अल्लाह! उसने सरसराहट और धड़कनों की एक ऐसी रफ्तार महसूस की जो इंसानी नहीं लगती थी। राजू ने कांपती आंखों से नजमा की तरफ देखा। तुम कहती थी मैंने कुछ किया, मगर आखिर क्या किया था मैंने? नजमा की आंखों में एक अजीब सा रहस्य था, डर और अफसोस का संगम। तुमने छू लिया था कुछ ऐसा जिसे छूना हराम था। राजू की यादें अतीत में उलझने लगीं। 4 महीने पहले शराब के नशे में धुत वो और उसके 2 दोस्त, वो पुरानी हवेली, वो वीराना कमरा और बीच कमरे में पड़ा एक लकड़ी का झूला। राजू की सांसें तेज हो गईं। मैंने बस झूले को धक्का दिया था। नजमा की आंखों से आंसू बह निकले। वही झूला जहां रजिया बेगम ने अपनी आखिरी सांस ली थी, जहां उसने अपना अधूरा ख्वाब छोड़ा था। डॉक्टर सद्दाम कांपते हुए बोले, तो मतलब जो रजिया बेगम चाहती थी वो अब राजू की कोख में पल रहा है? नजमा ने धीमे से सर हिला दिया।
राजू की शर्ट पसीने से तर हो चुकी थी। उसके पेट में कुछ उभरने लगा था, जैसे कोई चीज बाहर आने की कोशिश कर रही हो। डॉक्टर बचा लीजिए मुझे, ये चीज मुझे खा जाएगी। डॉक्टर ने झटपट इंजेक्शन निकालना चाहा। धक 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 धक। राजू के पेट से किसी के दरवाजा पीटने की आवाज आई। धक धक धक। पूरे क्लिनिक में राजू की चीख गूंज उठी। डॉक्टर और नजमा दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। या खुदा, ये क्या माजरा है। सद्दाम के हाथ से इंजेक्शन गिर पड़ा। राजू बेड पर तड़प रहा था। उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थीं। उसके पेट की चमड़ी खींचने लगी थी, जैसे अंदर से कोई रूह, कोई साया बाहर आने को बेताब हो। बचाइए डॉक्टर, मेरी जान जा रही है। उसकी आवाज में सिर्फ दर्द नहीं था, बल्कि ऐसा खौफ भी था जो इंसान को जीते जी मार दे। नजमा ने कांपते हाथों से अपना दुपट्टा कस लिया और कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। हमें इसे रोकना होगा, वरना वो चीज बाहर आ जाएगी। डॉक्टर सद्दाम का जहन सुन्न हो गया था। मगर कैसे? ये कोई मेडिकल केस नहीं है, ये कोई और ही केस है। धक 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 धक। इस बार आवाज और जोर से गूंजी, जैसे अंदर से कोई जिंदा चीज दीवारें चीरकर बाहर आने वाली हो। राजू की आंखें उलट गईं, उसका जिस्म अकड़ने लगा। डॉक्टर, कुछ अंदर हिल रहा है। डॉक्टर ने घबराकर अल्ट्रासाउंड मशीन चालू की। स्क्रीन पर जो नजर आया उसने सबकी रूह जमा दी। एक नन्हा मगर हैबतनाक हाथ जो राजू के पेट के अंदर से स्क्रीन की तरफ बढ़ रहा था। नजमा ने कांपती आवाज में तिलावत शुरू कर दी। औजु बिल्लाहि मिन शैतानिर राजीम। राजू की आंखों से आंसू बहने लगे। डॉक्टर, ये मेरी जान ले लेगा, निकाल दो इसे। मगर अब डॉक्टर भी बेबस थे। ये लड़ाई अब इंसानी समझ के बाहर की थी। और फिर टप टप, राजू की नाक से खून टपकने लगा। उसके कानों से भी लाल बूंदें बहने लगीं। क्लिनिक की दीवारें अब भी धक धक से गूंज रही थीं। नजमा की आवाज थरथरा रही थी। होंठ कांपते हुए बोले, अब बहुत देर हो चुकी है। जो भी अंदर है वो अब बाहर आने को है। डॉक्टर सद्दाम ने बेताबी से कुछ सोचने की कोशिश की, मगर तभी क्रैक। राजू का पेट अंदर से बुरी तरह हिला, जैसे किसी ने जोर से भीतर से ठोकर मारी हो। आह हा हा हा। राजू की दर्दनाक चीख से कमरा गूंज उठा। उसके पेट की चमड़ी के नीचे कुछ सरसराने लगा था। काली साया सी कोई चीज जो बाहर आने को बेताब थी। क्या वो बाहर आ जाएगी, या राजू की जिंदगी अब यहीं खत्म हो जाएगी? राजू का जिस्म अकड़ चुका था। पेट की चमड़ी के नीचे साफ साफ हलचल दिख रही थी। डॉक्टर सद्दाम ने घबराकर स्केलपेल उठाया। हमें इसे फौरन रोकना होगा, वरना। धड़ाम। अचानक क्लिनिक की सारी लाइट्स बंद हो गईं। अब सिर्फ एक ही आवाज थी, राजू की तड़पती हुई सांसें। नजमा ने घबराकर या अल्लाह कहा और उसकी नजरें अब भी अल्ट्रासाउंड स्क्रीन पर जमी थीं। मगर जो उसने वहां देखा उससे उसकी रूह तक जम गई। स्क्रीन पर अब सिर्फ हाथ नहीं था, वो हाथ और बड़ा हो गया था। और अब वहां एक चेहरा भी था, एक झुर्रियों से भरा हुआ अजीबो गरीब चेहरा, जिसकी आंखें कोयले जैसी स्याह थीं और वो सीधा नजमा की आंखों में झांक रहा था। नहीं नहीं, ये मुमकिन नहीं। नजमा हकलाकर पीछे हट गई। डॉक्टर सद्दाम ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, मगर अफसोस, बैटरी मर चुकी थी। राजू के शरीर में एक जोरदार झटका आया। उसका पेट अब इस कदर उभर आया था कि लग रहा था जैसे किसी भी लम्हे फटकर कुछ बाहर निकल आएगा। डॉक्टर सद्दाम हिम्मत करके पास जाने ही वाला था कि तभी राजू की आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं। उसके होंठ फड़फड़ाए और एक अजीब सी आवाज निकली, मां, मैं आ रहा हूं। नजमा और डॉक्टर सद्दाम के जिस्म में खून जम गया। राजू की गर्दन धीरे धीरे पीछे लुढ़क गई। उसकी सांसें थमने लगीं। नहीं राजू, होश में आओ। डॉक्टर सद्दाम ने उसे जोर से हिलाया, मगर राजू का जिस्म अब ठंडा पड़ चुका था। क्या वो मर रहा था या कुछ और हो रहा था? फट! राजू के पेट की चमड़ी पर एक लंबी दरार पड़ गई। अंदर से कुछ बाहर झांकने लगा। दरार गहरी होती चली गई और फिर एक अजीब सिकुड़ा हुआ हाथ धीरे धीरे बाहर आने लगा। उसकी उंगलियां काली, टेढ़ी मेढ़ी और नुकीले नाखूनों से भरी थीं। नजमा की सांसें थम गईं। या अल्लाह, ये इंसान नहीं है। डॉक्टर सद्दाम ने कांपते हुए राजू की नब्ज टटोली, मगर अब उसका जिस्म बेहिस हो चुका था। राजू, होश में आओ। मगर उसकी आंखें अब भी सफेद थीं,
जैसे उसकी रूह कहीं और जा चुकी थी। कमरे में अचानक एक खरखराहट गूंजी, एक घुटी घुटी सी आवाज जो किसी दूसरी दुनिया से आ रही थी। और अब वो हाथ पूरी तरह बाहर आ चुका था। उसके साथ एक सिर भी झांक रहा था, मगर वो सिर इंसानी नहीं था। झुर्रियों से भरा चेहरा, एक बुढ़िया जैसा, मगर आंखों में जिंदगी का नामो निशान नहीं। नजमा चीख पड़ी, ये तो रजिया बेगम है। डॉक्टर सद्दाम के रोंगटे खड़े हो गए। राजू का जिस्म अब पूरी तरह ठंडा था, मगर जो कुछ अंदर से बाहर आ रहा था वो किसी अधूरी रूह का अधूरा वजूद लग रहा था। अचानक कमरे की लाइट्स दोबारा जल उठी और उसी लम्हे सब कुछ खामोश हो गया। राजू बेहोश पड़ा था। उसका पेट बिल्कुल वैसा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नजमा और डॉक्टर सद्दाम ने एक दूसरे की तरफ हैरानी और खौफ से देखा। क्या वो चीज वापस चली गई? डॉक्टर सद्दाम ने हड़बड़ाकर कहा। नजमा ने कांपते हुए राजू की तरफ देखा। राजू अब भी बेहोश था, मगर उसके होंठों पर थी एक हल्की सी मुस्कान। खत्म नहीं हुआ। नजमा की आवाज कांप रही थी, ये अब भी कहीं अंदर जिंदा है। डॉक्टर सद्दाम ने माथे से पसीना पोंछा। अगर वो पूरी तरह बाहर नहीं आई तो अब राजू के साथ क्या होगा? धीरे धीरे राजू की आंखें खुली। कमरे में हल्की रोशनी थी और माहौल में अजीब सा सन्नाटा। डॉक्टर और नजमा सांस रोके उसकी तरफ देख रहे थे। राजू, तुम ठीक हो? नजमा ने धीमे से पूछा। राजू ने उनकी तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराया। हाँ, मैं ठीक हूं। मगर उसकी आवाज में कुछ अजीब था, कुछ बिल्कुल अलग। डॉक्टर सद्दाम ने उसकी आंखों में झांका और फिर एक सवाल उभरा, क्या वो अब राजू है या कोई और? अब राजू का चेहरा पहले से कहीं ज्यादा जर्द लग रहा था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले सायों ने घर कर लिया था और सबसे खौफनाक बात, उसकी आंखों की पुतलियां अब हल्की सुर्खी ओढ़ चुकी थीं। राजू, तुम्हें कुछ याद है? डॉक्टर सद्दाम ने घबराई हुई आवाज में पूछा। राजू ने सिर झुकाया, जैसे किसी पुरानी याद को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। फिर धीरे से बोला, वो आ चुकी है। नजमा और डॉक्टर सद्दाम का खून सुन्न पड़ गया। कौन? राजू ने अपनी हथेली धीरे धीरे खोली। हथेली के ठीक बीचों बीच एक अजीब सी स्याह नकश उभर रही थी, जैसे किसी ने उसकी खाल के नीचे काली स्याही का झर भर दिया हो। रजिया बेगम अब मुझ में है। नहीं, नजमा घबराकर चीख उठी, ये नाम मत लो, वो औरत मर चुकी है। राजू ने उसकी तरफ देखा। उसकी हल्की मुस्कान अब ठंडी हंसी में तब्दील हो चुकी थी। मर चुकी थी, लेकिन मैंने उसे छू लिया था। मैंने उसका झूला हिला दिया था और अब वो मेरी रगों में बह रही है। डॉक्टर सद्दाम बुरी तरह कांप गया। नहीं, ये सिर्फ दिमागी असर है। हमें तुम्हारे कुछ और टेस्ट करने होंगे। मगर उससे पहले कि वो कुछ करता, राजू सीधा उठकर बैठ गया। अब मेरी टेस्टिंग का कोई फायदा नहीं, डॉक्टर। उसकी आवाज में अब एक अजनबी सिहरन थी, क्योंकि अब मैं सिर्फ राजू नहीं हूं। नजमा की आंखों से आंसू गिरने लगे। नहीं, हम तुम्हें इससे निकालेंगे, हम तुम्हें बचाएंगे। मगर राजू ने गहरी सांस ली और हल्की मुस्कान दी। अब देर हो चुकी है, वो अंदर आ चुकी है और अब मैं इस दुनिया को वैसे देखता हूं जैसे वो देखती थी। डॉक्टर सद्दाम ने कांपते हुए राजू के चेहरे की तरफ देखा। राजू के होंठ हिल रहे थे, मगर आवाज अब किसी बूढ़ी औरत की थी, ठंडी, खौफनाक, बेजान। अब इस खेल की असली शुरुआत होने वाली है। नजमा और डॉक्टर सद्दाम जैसे जम गए हों। ये राजू की आवाज नहीं है, डॉक्टर सद्दाम बुदबुदाया। राजू की आंखों में अब लाल चमक थी और उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा था। उसके होंठों पर ठंडी हंसी थी और उसकी सांसें अब इंसानी नहीं लग रही थीं, धीमी, भारी और किसी और की। राजू, तुम वही हो ना? नजमा ने कांपते हुए पूछा। राजू ने सिर झुका लिया। मैं हूं और नहीं भी हूं। डॉक्टर सद्दाम ने नजमा की तरफ देखा। हमें इसे रोकना होगा, किसी मौलवी को बुलाओ, जल्दी। मगर तभी धड़ाम, कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। नजमा चीख पड़ी, या खुदा, ये क्या हो रहा है? डॉक्टर सद्दाम ने दौड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर अब वो अंदर से लॉक हो चुका था। राजू ने धीरे धीरे सिर उठाया। अब उसकी आंखें पूरी तरह सुर्ख थीं। उसकी उंगलियां और ज्यादा काली, झुलसी हुई और किसी राख सी चीज से ढकी लग रही थीं। अब खेल शुरू हो चुका है।
राजू ने हल्की मुस्कान के साथ अपने पेट पर हाथ फेरा। वो पूरी तरह बाहर नहीं आई, लेकिन अब वो पूरी तरह अंदर भी नहीं है। अब मैं दो जहां के दरमियान हूं। कमरे में हल्की हल्की सरसराहट गूंजने लगी। नज़मा ने चारों तरफ नजरें दौड़ाईं। डॉक्टर, मुझे बहुत डर लग रहा है। डॉक्टर सद्दाम की रूह भी कांप रही थी, मगर तभी उसके होंठ अपने आप हिलने लगे और एक ठंडी डरावनी आवाज गूंजी। अब तुम मुझे नहीं रोक सकते। नज़मा की आंखों में खौफ और मोहब्बत दोनों था। वो उसके पास जाने लगी, मगर डॉक्टर सद्दाम ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। रुको, ये अब राजू नहीं है। उसकी आवाज कांप रही थी और उधर राजू के होंठ अब भी हिल रहे थे, मगर अब जो कुछ भी बोल रहा था वो इंसानी नहीं था। ये उसकी आवाज नहीं थी। तुम्हें लगा तुम मुझे रोक लोगे? कमरे की फिजा एकदम सर्द हो गई। नज़मा ने सहम कर इधर उधर देखा, मगर तभी राजू का पूरा जिस्म झटकों में कांपने लगा। नहीं, ये मत करो। अब उसके मुंह से दो आवाजें एक साथ निकल रही थीं, एक राजू की और दूसरी किसी बूढ़ी औरत की। डॉक्टर सद्दाम ने कांपते हुए कहा, अल्लाह का नाम लो। नज़मा, सूरह यासीन की तिलावत करो फौरन। नज़मा ने रोते हुए बिस्मिल्लाह कहा और तिलावत शुरू कर दी। तभी राजू जोर से चीख पड़ा। उसका जिस्म जमीन पर गिर गया और बुरी तरह तड़पने लगा। उसकी हथेली में उभरा हुआ वो मनहूस चेहरा अब धीरे धीरे मुंह खोल रहा था, जैसे वो खुद भी चीख रहा हो। नज़मा की तिलावत तेज हो गई। अचानक कमरे की सारी खिड़कियां जोर से खुल गईं और राजू के जिस्म से काला धुआं निकलने लगा। डॉक्टर सद्दाम और नज़मा सांसें रोके ये मंजर देख रहे थे। राजू की चीखें धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगीं। वो फर्श पर पड़ा तड़प रहा था। फिर अचानक सब शांत हो गया। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। डॉक्टर सद्दाम ने डरते हुए नज़मा की तरफ देखा। क्या वो चली गई? नज़मा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कांपते हुए राजू की नब्ज टटोली। कोई हरकत नहीं। नहीं, नहीं, राजू उठो। मगर राजू की आंखें बंद थीं। उसका जिस्म ठंडा हो चुका था। हमें देर हो गई। डॉक्टर सद्दाम की आवाज थरथरा रही थी। तभी राजू के होंठ हिले। नज़मा और सद्दाम की सांसें थम गईं। राजू की आंखें धीरे धीरे खुली, मगर अब भी वो लाल चमक रही थी। कमरे में घना सन्नाटा था। क्या वो अब भी राजू था या अब वो कुछ और बन चुका था? नज़मा ने कांपते हुए उसका हाथ थामा। राजू, क्या तुम हमें सुन सकते हो? राजू ने धीरे धीरे अपनी उंगलियां हिलाईं। फिर एक धीमी मगर भारी आवाज निकली, नज़मा। डॉक्टर सद्दाम ने राहत की सांस ली। अल्हम्दुलिल्लाह, लगता है अब वो ठीक है। मगर तभी राजू मुस्कुराया, एक ठंडी बेजान सी मुस्कान। लेकिन मैं राजू नहीं हूं। नज़मा और डॉक्टर सद्दाम का खून जम गया। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। नज़मा चीख उठी। राजू ने अपनी उंगलियां फैलाईं। उसकी हथेली अब पूरी तरह स्याह हो चुकी थी और उसके नाखून लंबे और नुकीले हो गए थे। तुमने समझा सिर्फ तिलावत से मैं चली जाऊंगी? अब आवाज राजू की नहीं थी, वो थी रजिया बेगम की आवाज। डॉक्टर सद्दाम पीछे हट गया। या अल्लाह, इसका मतलब वो पूरी तरह निकली ही नहीं। अब बहुत देर हो चुकी है। राजू उठा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। नज़मा पीछे हटी, मगर उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। नहीं, तुम मेरे राजू हो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। राजू ने उसकी तरफ देखा। एक लम्हे को उसकी आंखों में फिर वही पहचानी सी नरमी लौट आई। नज़मा, भाग जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें चोट पहुंचा दूं। डॉक्टर सद्दाम ने फौरन दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई और नज़मा को खींचते हुए कमरे से बाहर निकाला। धड़ाम! दरवाजा जोर से बंद हो गया। अंदर से सिर्फ एक तेज डरावनी हंसी सुनाई दी और फिर सन्नाटा। नज़मा और डॉक्टर सद्दाम बाहर खड़े थे, सांसें तेज और दिल कांपता हुआ। क्या वो चली गई? डॉक्टर सद्दाम की आवाज कांप रही थी। नज़मा ने सिर हिलाया। पता नहीं, मगर एक बात तो तय है, जो भी था अब वो सिर्फ राजू नहीं रहा। अंत, अब एक नई शुरुआत। दोस्तों, ये कहानी यहीं नहीं रुकती, ये सिलसिला अभी बाकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।